ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। हथियार समेत 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। कई जगहों पर बम धमाके की साजिश थी। दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर ब्लास्ट का प्लान था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, नापाक साजिश को नाकाम किया है दिल्ली पुलिस ने। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी, कैसे यह बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीसीपी प्रमोद कुशवाहा और एसीपी ललित मोहन नेगी और हृदय भूषण की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसमें से 2 ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान जा चुके हैं, पाकिस्तान में जाके बाकायदा ट्रेनिंग ले चुके हैं। उसके बाद राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे। और जिस तरह से पर्व त्योहार के मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाह रहे थे, तो इसी मामले में बाकायदा इनपुट जो है, कुछ महत्वपूर्ण इनपुट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली थी और उसके बाद ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इन लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद अब आगे की पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पे इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो होगी, पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं और वहां पर टेररिज्म के साथ साथ किस तरह से अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है वो भी सामने देखने को मिला है। और इस वक्त में स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर ने विशेष तौर पर बातचीत करते हुए इस मामले में खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का भी इस मामले में हाथ था और वो बाकायदा इन आतंकियों को बाकायदा फंड जनरेट करके उसे फंड मुहैया कराने की कोशिश में जुटा हुआ था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से आगे की तफ्तीश की जाएगी। निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में इस मामले पे कई लोगों की गिरफ्तारी संभव है। जी शंकर, जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो गिरफ्तारियां कहां हुई हैं? शंकर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, सवाल फिर से दोहराएं। जी शंकर, गिरफ्तारियां कहां हुई हैं? देखिए, गिरफ्तारी जो है इस मामले में सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई वो महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र के बाद जो पहली गिरफ्तारी होने के बाद वहां से कुछ जो इनपुट्स मिले थे, उसके बाद राजधानी दिल्ली से 2 लोगों को उठाया गया। दिल्ली में बाकायदा जामिया जो इलाका है वहां से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उत्तर प्रदेश में इस मामले पर जो यूपी एटीएस की टीम है उसने भी बाकायदा कोऑपरेट किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से बाकायदा इस मामले में कई राज्यों में जुड़े हुए इनके कनेक्शन, उसको खंगालने का काम अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम करेगी। इस मामले में कल उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और इस मामले में जो हमारे स्पेशल सेल के जो सोर्स बता रहे हैं कि 14 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा और उसके बाद उन तमाम राज्यों में जाकर के इस मामले पर आगे के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को, 6 आतंकी जो हैं वो चढ़े हैं दिल्ली पुलिस के हत्थे। We had received an input from a central agency, and on working on that input, we launched a multi-state operation. And during technical leads and human intelligence also. And finally, this morning we culminated the operation, leading to arrest of 6 persons. The 3 arrests have been made in UP, which have been done in close coordination with UP ATS. And we have arrested 1 person. The initial first arrest was made. The person was coming from Mumbai, and 2 arrests have been made in Delhi.